हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो है फुटिंग एंड फाउंडेशंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये दोनों सेम है या फिर इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो गाइस, जिन बच्चों ने अभी नया एडमिशन लिया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उनका हमेशा यही क्वेश्चन रहता है। मुझसे पर्सनली भी कई स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा पूछते हैं कि फुटिंग्स एंड फाउंडेशंस के सेम होते हैं या फिर इनके बीच में कोई डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ। जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है, ताकि आप लोगों को एक क्लियर डिफरेंस समझ में आए दोनों के बीच में और आप अच्छे से इसको डिफ्रेंशिएट कर सको। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिए एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो हर बिल्डिंग के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा सब स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस। आप कोई सा भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट है या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, किसी भी तरीके की हाई राइज बिल्डिंग हो या फिर कोई स्मॉल कंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें हर टाइप के कंस्ट्रक्शन में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। तो गाइस, सब स्ट्रक्चर वो होता है जब पूरी जो बिल्डिंग का जो लोड है, जो सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर है, उसका लोड जब सब स्ट्रक्चर पे आता है, ठीक है। लोड क्या हुआ? बिल्डिंग का सेल्फ वेट हो गया, फ्लोर्स का वेट हो गया, लाइव लोड हुआ, डेड लोड हुआ, ये जितना भी लोड है वो कहाँ जा रहा है? सारा ग्राउंड लेवल पे जा रहा है, यानी कि सब स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है गाइस, ठीक है। ये हम सबको अच्छी तरीके से पता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब ये जो लोड जब सब स्ट्रक्चर के अंदर जाता है तो फाउंडेशन का क्या काम होता है? लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना ग्राउंड लेवल के अंदर, ठीक है। आया समझ में? ये फाउंडेशन का मेन काम होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि फुटिंग्स और फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है गाइस, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन गाइस, ठीक है। जो डीप फाउंडेशन होते हैं, उनकी जो डेप्थ होती है वो उनकी ब्रिथ से कई ज़्यादा होती है, 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होती है, ये भी हमें पता है क्योंकि उनकी डेप्थ ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। एंड जो शैलो फाउंडेशन होते हैं उनकी ब्रिथ ज़्यादा होती है, डेप्थ कम होती है गाइस, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि हम शैलो फाउंडेशन कहाँ बना रहे हैं। हम शैलो फाउंडेशन वहाँ बनाते हैं जहाँ पे सॉइल की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो स्ट्रक्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तब हम शैलो फाउंडेशन बनाते हैं। साथ ही हमको कहीं पे कोई स्मॉल स्केल का कंस्ट्रक्शन करना होता है तब भी हम शैलो फाउंडेशन बनाते हैं। एंड हम डीप फाउंडेशन वहाँ बनाते हैं जहाँ पे सॉइल की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, वहाँ पे हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं गाइस, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से। अब दूसरी चीज़ क्या होती है गाइस, देखिए, जो फुटिंग्स होते हैं, ये जो फुटिंग्स होते हैं ये शैलो फाउंडेशन का ही एक टाइप होता है गाइस, ठीक है। हम डीप फाउंडेशन के अंदर आती ही नहीं है फुटिंग, ठीक है। तो ये हमने एक चीज़ मेन इसकी समझ ली अच्छी तरीके से, क्योंकि डीप फाउंडेशन मैंने आपको बताया था, डीप फाउंडेशन के अंदर हम 3 टाइप के टाइप्स लेके चलते हैं। पाइल फाउंडेशन हुआ, आपका पियर फाउंडेशन हुआ एंड केजन्स हो गए, ठीक है गाइस। इन सब के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। एंड जो शैलो फाउंडेशन होते हैं उसके अंदर कई टाइप की फुटिंग्स आती हैं, जैसे स्टेप फुटिंग हुआ, आपका कंबाइंड फुटिंग हुआ, आइसोलेटेड फुटिंग हुआ, राफ्ट फुटिंग हुआ, मैट फुटिंग हुआ, स्टेप फुटिंग हुआ, इस टाइप की कुछ फुटिंग्स आती हैं गाइस, ठीक है। ये हुआ एक कॉमन सा डिफरेंस गाइस। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या और डिफरेंस होते हैं, जिससे हमें इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो गाइस देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है फुटिंग का वो ये है, द फुटिंग इज अ फॉर्मेशन विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फुटिंग्स होती है वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है गाइस, फाउंडेशन के ऊपर होती हैं। वहीं जो फाउंडेशन होते हैं, तो फाउंडेशन इज अ स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर इट्स ग्रेविटी लोड टू द अर्थ फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया, फाउंडेशन क्या काम कर रहे हैं, जितना भी जो सुपर स्ट्रक्चर का जो ग्रेविटी लोड हो रहा है उसको सारे को क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रक्चर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं जो सेकंड पॉइंट है वो है द फुटिंग इज अ टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। वहीं जो फाउंडेशंस होते हैं वो शैलो एंड डीप दोनों हो सकते हैं गाइस, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, फुटिंग्स इंक्लूड्स स्लैब रिबार्स विच आर फैब्रिकेटेड ऑफ ब्रिकवर्क मिसोनरी ऑफ कॉन्क्रीट। अब ये जो फुटिंग्स होती हैं गाइस, ये किसकी बनती है, क्या मटेरियल यूज होता है इसके अंदर? रिबार्स होते हैं, स्लैब होती है, ठीक है। इनको फैब्रिकेट किया जाता है ब्रिकवर्क के थ्रू कर सकते हैं आप, इससे ब्रिक मिसोनरी कर सकते हैं या फिर आप कॉन्क्रीट से इसको बना सकते हैं गाइस, ठीक है। वहीं जो फाउंडेशंस होते हैं वो प्योरली कॉन्क्रीट के बने होते हैं गाइस, ठीक है। एंड इसके टाइप्स मैंने आपको जैसा पहले बता दिया है, पाइल्स होते हैं, केजन्स होते हैं, पियर्स आते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, किसी भी जो कॉलम्स होता है उनको लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना गाइस, ठीक है। ये अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। वहीं नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, फुटिंग रेनफोर्स सपोर्ट्स टू एन इंडिविजुअल कॉलम। जो फुटिंग्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल कॉलम को सपोर्ट करती है, ठीक है। आया समझ में? जितने भी जो कॉलम्स हैं, जितने भी
ये कंपोनेंट्स है, कंप्रेशन कंपोनेंट्स है, उनको सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है गाइज। वहीं जो फाउंडेशन होते हैं वो एक एक्सटेंसिव लेयर होती है उसकी एक, ठीक है, जो पूरे पूरे की पूरे एंटायर बिल्डिंग को सपोर्ट कर रही है, एक जो फुटिंग्स का जितना भी ग्रुप है उसको सपोर्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि हम जो फुटिंग्स है उसको कहाँ पे ले डाउन कर रहे हैं, हम उसको फाउंडेशन के ऊपर बिछा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्या काम कर रहा है, फाउंडेशन पूरी फुटिंग को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, या फिर हम सिंपल वे में बोले तो जो एंटायर स्ट्रक्चर है, एंटायर बिल्डिंग है, उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, जो फाउंडेशंस होते हैं वो अंडर द बेसमेंट वॉल्स होते हैं, यानी कि फाउंडेशन एक तरीके से बेसमेंट वॉल्स होते हैं, क्योंकि हम फाउंडेशन को आप देख ही नहीं सकते पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होने के बाद, ठीक है। वहीं जो फुटिंग्स होती हैं वो एक तरीके से फाउंडेशन वॉल के अंडर होती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज फुटिंग ट्रांसफर लोड्स डायरेक्टली टू द सॉइल। फुटिंग्स जो होती हैं वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर लोड ट्रांसफर करते हैं, वहीं जो फाउंडेशंस होते हैं वो सॉइल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एंड उसके बाद सारा लोड होता है वो कहाँ ट्रांसमिट कर देते हैं, ग्राउंड के अंदर कर देते हैं। इसके साथ ही एक मेन डिफरेंस ये भी है गाइस कि जितनी भी शैलो फाउंडेशंस है वो सारे क्या होते हैं, फुटिंग्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो थे कुछ डिफरेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।